फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें। हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बिटसेट 2019 के बारे में, जिसके थ्रू हमारे पास बिट्स के डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन होता है। हम बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, क्या एग्ज़ाम डेट्स हैं, बिटसेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या कट ऑफ स्कोर जाता है जनरली, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात एडमिशन लेने से पहले इस कॉलेज की प्लेसमेंट्स क्या है, कितनी अच्छी है इस कॉलेज की प्लेसमेंट, क्या कॉलेज फीस है, इन सभी को हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो वन बाय वन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बिटसेट के थ्रू हमारे बिट्स के 4 कॉलेजेस में एडमिशन होता है, जिसमें बिट्स पिलानी, बिट्स दुबई, बिट्स गोवा एंड बिट्स हैदराबाद में एडमिशन होता है। इन सभी चारों कॉलेजेस वैसे तो चारों ही काफी अच्छे हैं, लेकिन जो बिट्स पिलानी है ये इंडिया के जो टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आता है। मींस आप आईआईटीज अगर आप देखेंगे तो पहले हमारी जो पहले 7 ओल्ड आईआईटीज हैं, तो उनके बाद जो 8वां कॉलेज आता है वो बिट्स पिलानी ही आता है। तो बिट्स पिलानी बहुत ही रेप्यूटेटेड कॉलेज है, बहुत ही फेमस कॉलेज है। मींस अगर किसी बच्चे का बाई चांस आईआईटी में नहीं हो पाता है और उसका बिट्स पिलानी में हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो बिट्स पिलानी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। देन सिमिलरली बिट्स गोवा एंड बिट्स हैदराबाद, इनकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन पिलानी के कंपैरिजन में हम इससे थोड़ा सा कम बोल सकते हैं। अगर हम इसका फॉर्म कब आता है, एग्ज़ाम कब होता है, इसकी बात करें तो अगर आप देखेंगे तो बिटसेट का जो फॉर्म आता है वो आपका अराउंड 3rd वीक ऑफ दिसंबर से आता है। तो मीन्स दिसंबर के 3rd वीक 2018 में आएगा और मार्च के 2nd वीक तक इसके फॉर्म फिल होते हैं। देन उसके बाद मार्च के जो बाकी के 2 वीक होते हैं, अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई तो आप वहाँ करेक्शन कर सकते हैं। देन उसके बाद में देखिए, जैसे जेई मीन्स में तो क्या है, आपको टेस्ट आपको किस दिन देना है वो चूज नहीं कर सकते हैं। इसमें आप अपना टेस्ट सेंटर और किस दिन आपको स्लॉट बुक करना है ये आपके पास में होता है। तो स्लॉट बुक करने की सुविधा इसमें आपके पास होती है कि किस दिन आपको देना है, तो वो आप खुद चूज कर सकते हैं। देन एडमिट कार्ड आता है। तो एग्जाम जो होता है आपका वो डिफरेंट डेट्स में होता है और वो मई में होता है। मींस जब आपका जेई एडवांस का एग्जाम होता है उसी के अराउंड 5-7-10 दिन पहले के करीबन ये हमारा पेपर होता है। तो छोटी सी दिक्कत क्या होती है बिटसेट के साथ में कि अगर आप जेई एडवांस भी दे रहे हैं तो बिटसेट के लिए प्रिपरेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। देन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी यहाँ पे आपका एडमिशन होता है। देखिए ये कैसे होता है ये भी मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो बिटसेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या तो आप अभी क्लास 12th में हो या क्लास 12th पास कर चुके हो। ठीक है, तो ये एक पहले चीज है। इसके अलावा आपके पास में कैंडिडेट्स मस्ट हैव पीसीएम सब्जेक्ट, और देखिए बिट्स में क्या है, बी फार्मा के भी कोर्सेज होते हैं, तो उसके लिए आपके पास में पीसीबी होना चाहिए एंड विद एडिक्वेट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, मींस इंग्लिश होना चाहिए। अब एक और बात यहाँ पे देखिए, मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पे है, आपके पीसीएम या पीसीबी में एग्रीगेट 75% होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। मींस टोटल 75% और एग्रीगेट 60%, मतलब मिनिमम सब में 60% होना चाहिए। अब ये भी लिख रखा है इन्होंने कि जो इस साल 12th दे रहे हैं वो भी एलिजिबल है। और देखिए, इफ स्टूडेंट्स हैज टेकन मोर देन 1 अटेम्प्ट इन क्लास 12th, तो जो उसका जो लास्ट अटेम्प्ट होगा उसके मार्क्स कंसीडर करेंगे। अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज होती है बिटसेट में, मैं आपको बताता हूँ। जैसे बोर्ड होते हैं, हमारे सीबीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, या फिर बहुत सारे बोर्ड्स हैं। तो हर बोर्ड का जो टॉपर होता है वो टॉपर डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है अगर वो चाहे तो। जैसे सीबीएसई बोर्ड में किसी ने टॉप किया, स्टेट बोर्ड में किसी ने टॉप किया, तो डायरेक्ट बिट्स के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है अपनी मर्जी से। मींस उसको बिटसेट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो यार एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यार ये एक प्रॉपर पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, जिसमें आपके पास में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 40 फिजिक्स के, 40 केमिस्ट्री के। अब अगर आप बी फार्मा वाले हैं तो 45 मैथमेटिक्स के या बायोलॉजी के, डिपेंड करता है आप बीई या बी फार्मा में किसे परस्यू कर रहे हैं। देन इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास में 15 क्वेश्चंस आपके बेसिक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के होते हैं और 10 क्वेश्चन लॉजिकल
रीजनिंग के होते हैं। हर करेक्ट क्वेश्चन आंसर पे हमें +3 मिलता है और हर रॉन्ग आंसर पे -1। तो मीन्स यहाँ पे क्या है, हाई नेगेटिव मार्किंग है, 33% नेगेटिव मार्किंग है। अब ये 150 क्वेश्चंस जो होते हैं, हमें पास टोटल टाइम पीरियड होता है इन्हें करने के लिए 3 आवर्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब आप देख सकते हैं 180 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस, तो रिलेटिवली जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। अब अगर कोई बच्चा ये 150 क्वेश्चंस पूरे कर लेता है तो उसको अगर टाइम ओवर होने से पहले तो ही विल गेट 12 मोर क्वेश्चंस टू देयर एडवांटेज फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। तो मीन सबके 4 क्वेश्चंस को और मिल जाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या रहती है, आपके पास टाइम वो 3 आवर्स ही रहता है, उन 3 आवर्स में अगर आप कर पाए तो उन्हें कर सकते हैं। तो ये बिटसेट का एग्जाम पैटर्न है, इस तरीके से एग्जाम आता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, कट ऑफ स्कोर की अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको बिट्स के पिलानी कैंपस में कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आपका जो मिनिमम स्कोर होना चाहिए वो होना चाहिए 385 प्लस। मीन्स 382 383 कट ऑफ जाता है, तो सेफ साइड रहने के लिए एटलीस्ट 385 प्लस आपको स्कोर करना चाहिए। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ईयर बाय ईयर ये जो कट ऑफ स्कोर है ये बढ़ता ही जा रहा है, तो प्लीज 390 और इसका ट्राई करें। और इजी आप कर सकते हैं, जैसे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 400 प्लस स्कोर करा, देखिए आप बढ़ते जा रहे हैं। 2014 में 162, 256, 246, 304, 381, लास्ट ईयर 381। तो मीन्स आप देखें कि ईयर बाय ईयर बिटसेट स्कोर्स लोगों का हाई होता जा रहा है। तो इसलिए आपको भी अराउंड जो आपका टारगेट, आपको अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए बिट्स पिलानी में, तो 390 के अराउंड रखना होगा। रिलेटिवली अगर मैं गोवा और हैदराबाद की बात करूं तो ये जो आपका स्कोर है तो ये 380 और 375 के अराउंड आ जाता है, लेकिन पिलानी के लिए आपको 390 तक इसे रखना ही रखना होगा। ये कट ऑफ की बात है अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए। और बाकी अगर आपको कट ऑफ और देखनी है तो मैंने एक वीडियो पहले भी बिट्स के कट ऑफ के ऊपर बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। अब अगर मैं बिट्स के फीस स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करूं तो देखिए एज सच मुझे प्रॉपर डेटा तो कहीं मिला नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कोरा पे आंसर्स और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आंसर्स देख के मुझे पता चला कि अराउंड 50 कुछ 60 के इनकी कुछ सेमेस्टर फी के अराउंड कुछ ऐसा होता है, एंड देन 1 लाख उसके ऊपर कुछ मेस या हॉस्टल फीस मिला करके, मतलब ओवरऑल सभी बच्चों ने यही बता रखा है कि पर सेमेस्टर 1.5 टू 1.7 लाख आपकी फीस आ जाती है। जिसके बाद अगर मैं सेमेस्टर की बात करूं तो ईयरली आपकी है 3.2 टू 3.5 लाख, और टोटल अगर आपका 4 साल का कोर्स है तो 13 से 15 लाख रुपए आपकी कोर्स फी आएगी। अब क्वेश्चन आता है क्या ये वर्थ इट है या नहीं है। तो देखिए, अगर आपको अपनी डिजायर्ड ब्रांच मिल रही है बिट्स पिलानी में जिससे आप अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो उस केस में ये वर्थ इट है। बिकॉज जैसा मैंने आपको बोला, मैं पिलानी के लिए बात कर रहा हूँ, पिलानी के लिए बिकॉज ये इंडिया के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आता है पिलानी, और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी है। तो इसलिए अगर आपको ऐसे कंप्यूटर साइंस मिल रही है या फिर आईटी सेक्टर में कोई सी भी ब्रांच मिल रही है तो आपको उसे ले लेना चाहिए। तो ये 13 से 15 लाख आपका पर एनम पर पूरा कोर्स के अराउंड आपकी पड़ेगी फीस। अगर मैं यहाँ पे गोवा और हैदराबाद कैंपस के बारे में भी बात करूँ तो उनकी भी जो फीस है वो आपकी अराउंड 13 टू 15 लाख के अराउंड ही है। तो इसलिए फीस में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, वो है स्कॉलरशिप। यहाँ पे जिन बच्चों की सीजीपीए बात कर रहा हूँ ग्रेटर देन 8.5 होती है, उन बच्चों को 80% तक स्कॉलरशिप मिल जाती है। यहाँ तक कि जिन बच्चों की फीस सीजीपीए 6.5 के अराउंड होती है उनको भी 20 से 30% तक स्कॉलरशिप मिल जाती है, डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशन। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि अगर आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है, आपकी सीजीपीए अच्छी है, तो आपको वहां पे स्कॉलरशिप मिल सकती है। इस मामले में बिट्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से स्कॉलरशिप वहां बच्चों को प्रोवाइड की जाती है।
तो इस बात से आपको डरना नहीं है, फीस ज़्यादा है, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपकी वहाँ स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। इसी के साथ अगर अब मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं बिट्स पिलानी की, तो देखिए प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो बिट्स पिलानी की कंप्यूटर साइंस की मैंने सबसे पहले लिखा है अराउंड 13 टू 14 लाख एवरेज प्लेसमेंट है। ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, मींस कुछ लोगों की कम कुछ लोगों की ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल 13 से 14 लाख प्लेसमेंट है। और जैसे स्टेट्स हैं पिछले कुछ सालों के, अराउंड 94+% स्टूडेंट्स हर साल कंप्यूटर साइंस के प्लेस्ड होते हैं। शायद जो नहीं होते होंगे मे बी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ पैकेज नहीं मिल रहा होगा, या मे बी या उनका हायर स्टडीज का रीजन रहता होगा, बिकॉज कंप्यूटर साइंस बहुत डिमांडिंग है, तो शायद इसी वजह से प्लेसमेंट नहीं होता हो। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं पिलानी की, तो 11.4 लाख पर एनम लास्ट ईयर का एवरेज प्लेसमेंट गया था। एवरेज प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, जैसे जितने भी बच्चे प्लेस्ड हुए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्लेस हुए और उन सबके समेशन ऑफ पैकेज कर देते हैं, तो इससे हमारा एवरेज प्लेसमेंट निकलता है। तो पिलानी के लिए ये अराउंड 11.4 लाख, हैदराबाद के लिए अराउंड 10 लाख और गोवा के लिए अराउंड 10.5 लाख है। तो देखिए कई लोगों को लगता है कि जो गोवा वाला कॉलेज है वो उतना अच्छा नहीं है, बट एज सच ऐसा कुछ है नहीं। गोवा वाला हमारा जो कैंपस है पिलानी का बहुत अच्छा है, उसकी भी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अगर मैं आपको बात करूं हाईएस्ट पैकेजेस की यहाँ पे, तो पिलानी में जो आपका लास्ट ईयर हाईएस्ट पैकेज गया था वो गया था 35 लाख का। सिमिलरली हैदराबाद में भी 35 लाख का गया था, ये आप पिलानी हैदराबाद। और जो आपका गोवा था उसका जो हाईएस्ट पैकेज था वो 29.5 लाख गया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं। कंप्यूटर साइंस का जो अगर मैं एवरेज बात करूं हैदराबाद और गोवा का, तो इनका भी एवरेज अराउंड 12.7 टू 13.2 था। मैंने कोरा पे एक आंसर पढ़ा था, उसके बेसिस पे ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एज सच डेटा बिट्स पिलानी की साइट पे अवेलेबल नहीं है, तो ये कोरा पे लोगों के जो आंसर्स थे उन्हीं के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इनकी प्लेसमेंट्स के बारे में बात हुई थी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये वर्थ इट है या नहीं, तो अगर आपको एक अच्छी ब्रांच मिल रही है तो ये वर्थ इट है एंड वर्थ इट है। लेकिन स्टिल एक बार के लिए आई पर्सनली सजेस्ट कि यार गाइस इसका फॉर्म जरूर फिल करें। अगर क्या पता बाई चांस जेईई मेंस में कुछ अच्छा नहीं हो इत्तेफाकन, तो उस केस में एक सेकेंडरी हमारे पास में अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए। तो ये बिटसेट के बारे में हमारी पूरी बात हो गई, ठीक है गाइस। अपने डाउट्स को बोलो बाय और डाउट नोट को हाय। डाउनलोड ऐप टुडे।